ये कहानी है प्रवीण और शीतल की। दोस्तों, 4 जुलाई 2015 का दिन होता है। शीतल अपने मायके से अपने घर वापस लौट रही होती है। दोस्तों, वो बस स्टैंड पर बस से उतरते समय कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। उसके माथे से पसीना आने लगता है। दोस्तों, वो देखती है कि उसे अपना 15 साल पुराना बॉयफ्रेंड नजर आ रहा है। शीतल ने जब प्रवीण को देखा तो वो 2 मिनट खड़े रहने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवीण के पास चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही प्रवीण शीतल को देखता है वो भी हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपने पुराने कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को आमने सामने खड़ा पाकर सहम जाते हैं, जैसे मानो उनके नीचे से जमीन खिसक गई हो। दोस्तों, दोनों कुछ देर खड़ा रहते हैं और खड़ा रहने के बाद एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, बातचीत करते करते उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। फिर कुछ देर बातचीत करने के बाद प्रवीण शीतल से पूछ लेता है कि उसकी शादी किस नाम के व्यक्ति से हुई है, उस पर अब कितने बच्चे हैं। दोस्तों, शीतल जो प्रवीण पूछता है उसे बता देती है। फिर शीतल भी मौका पाते ही प्रवीण से भी पूछ लेती है कि उसकी शादी किस लड़की से हुई है और उस पर भी कितने बच्चे हैं। दोस्तों, जैसे ही प्रवीण इस बात को सुनता है तो वो सुन्न पड़ जाता है और शांत रह जाता है। जब प्रवीण शांत पड़ जाता है तो शीतल उससे उसकी गुमनामी का कारण पूछती है। उससे पूछती है कि वो शांत क्यों है। दोस्तों, फिर प्रवीण उससे कहता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि उसे उस जैसी लड़की नहीं मिली। दोस्तों, ऐसा सुनते ही शीतल हक्की बक्की रह जाती है। उसे कुछ नहीं समझ में आता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर शीतल प्रवीण को धीरज बनाते हुए उससे कहती है कि अगर उसे उस जैसी लड़की नहीं मिलेगी तो क्या वो जिंदगी भर कुंवारा ही बैठा रहेगा। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद प्रवीण शीतल से कह देता है, हाँ, अगर उसे उस जैसी लड़की नहीं मिली तो वो जिंदगी भर कुंवारा ही बैठा रहेगा, वो किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। दोस्तों, वो इस बात को कहने के बाद तुरंत शीतल का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद शीतल सदमे में पड़ जाती है और उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कुछ सोच समझ कर भी बोलो। दोस्तों, फिर प्रवीण शीतल से कहता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम पर कितने भी बच्चे हो, चाहे तुम्हारा पति कितना भी धनवान हो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। फिर शीतल प्रवीण से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। उस पर एक 10 साल का लड़का है और उसका एक पति है जो उसकी बहुत केयर करता है। दोस्तों, वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे पिछली शाम को ही उनमें मुलाकात हुई हो। लेकिन दोस्तों, पिछले 15 सालों में मुलाकात तो दूर, उनमें फोन पर भी बातचीत नहीं हुई थी। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से अपना अपना फोन नंबर ले लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, शीतल का पति दिन भर ऑफिस में ही रहता था और वो घर शाम को लेट आता था। दोस्तों, उसने कभी भी शीतल को शीतल के मुताबिक टाइम नहीं दिया था, जो एक औरत चाहती है कि उसे उसका पति टाइम दे। वो दिन भर केवल पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता। दोस्तों, जब शीतल अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद घर पहुंची तो उसी के बारे में रात भर सोचती रही। जब रात के 11 बजे उसका पति देर शाम को घर लौटता है तो वो अपने पति को देखकर सोचने लगती है। दोस्तों, शीतल अपने पति को देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि उसके पति ने उसे आखिर दिया ही क्या है। वो दोस्तों सोचती और अपने आप से कहती कि उसके पति ने उसे दिया ही क्या है। शाम को घर वापस रात में आता है, खाना खाता है और सो जाता है। फिर सुबह नहा धोकर काम के लिए चला जाता है। उसके पति ने आखिर उसे दिया ही क्या है। दोस्तों, ये सोचते सोचते शीतल अपने पुराने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फोन करती है और उससे बातचीत करने लगती है। दोस्तों, शीतल रात भर प्रवीण से बातें करती है जैसे उनकी पुरानी दोस्ती दोबारा से जिंदा हो चुकी हो, दोबारा से वो याराना जिंदा हो चुका हो। दोस्तों, वो पीठ पीछे अपने पति को धोखा देने लगती है और दिन रात बस प्रवीण से ही बातें करने लगती है। दोस्तों, एक दिन शीतल अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फोन करती है और उसे पास ही के रेस्टोरेंट में शाम को बुलाती है। दोस्तों, प्रवीण आने के लिए तैयार हो जाता है। शाम हो जाती है, दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद प्रवीण वही ऑर्डर करता है जो पहले ऑर्डर किया करता था। दोस्तों, इस प्यार को देखकर
इस प्यार को देखकर शीतल की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सहम जाती है। दोस्तों, जैसे ही शीतल की आंखों में आंसू आने लगते हैं, प्रवीण अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। दोस्तों, जैसे ही प्रवीण उसके आंसुओं को पोंछने लगता है तो शीतल तुरंत ही प्रवीण के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगती है, अपनी पुरानी मोहब्बत को देखने लगती है, उसके सीने से लिपट कर तेज तेज रोने लगती है। दोस्तों, शीतल प्रवीण की बाहों में लिपटी हुई सिमटी हुई उससे कहती है कि वो उसके साथ कुछ पलों को बिताना चाहती है, वो उसके साथ कुछ दिनों तक रहना चाहती है। दोस्तों, प्रवीण भी उसकी बातों को मान लेता है और उसके साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्या था दोस्तों, दोनों सुबह होते ही शहर से दूर किसी दूसरे शहर के लिए रवाना होते हैं और एक होटल में जाकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। दोस्तों, दोनों एक कमरे में रहने लगते हैं। वो कहते हैं ना, जब दो पुराने यार एक कमरे में हों और उनमें यौवन संबंध न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ प्रवीण और शीतल के साथ। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के मजे लेने लगते हैं, दोनों अपनी अपनी रातों को रंगीन करते हैं। दोस्तों, शीतल प्रवीण के साथ 15 दिनों तक उस होटल के एक कमरे में रहती है और अपनी जिंदगी बिताती है। दोस्तों, जिंदगी में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 दिन एक अपने पुराने आशिक के साथ जीना भी एक जिंदगी है। दोस्तों, शीतल अपने पति को बिना बताए ही अपने पुराने आशिक के साथ शहर से बाहर आ गई थी, इसीलिए उसका पति अब दुखी होने लगता है। जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंची, उसका पति देर रात ही पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुम होने की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस उससे कहती है कि वो उसकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, जैसे तैसे शीतल का पति रात को काटता है, रात को गुजारता है और सुबह होने के बाद चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे उसकी पत्नी कहीं भी नजर नहीं आती। दोस्तों, उसे उसकी पत्नी नजर कैसे आती, वो तो अपने पुराने यार, अपने पुराने आशिक प्रवीण के साथ मजे ले रही थी। दोस्तों, समय ऐसा ही करता गया। 15 दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी शीतल अपने घर वापस आती है। दोस्तों, उस दिन शीतल का पति ऑफिस काम के लिए गया हुआ था। जब वो काम से घर वापस आता है तो शीतल को देखकर चौंक जाता है। वो शीतल के पास जाकर उससे पूछता है कि वो अब तक कहाँ थी और कहाँ गई हुई थी। दोस्तों, शीतल अपने पति से बहाना लगा देती है। वो उससे कह देती है कि वो किसी अर्जेंट काम से, किसी इमरजेंसी काम से शहर से बाहर गई थी, इसीलिए वो 15 दिनों तक घर वापस नहीं आई और उसका फोन भी चोरी हो गया था। दोस्तों, शीतल की इस बात को स्वीकार कर लेता है उसका पति और उससे कहता है कि अगर तुम कभी भी कहीं भी अर्जेंट काम के लिए जाओ तो वो उससे पूछ कर जाए, उससे कह कर जाए। दोस्तों, शीतल उससे कह देती है कि वो उसे पूछ कर ही जाएगी। दोस्तों, अब दोनों रहने लगते हैं साथ साथ। 15 दिन प्रवीण के साथ रहने के बाद भी शीतल को सुकून नहीं मिला। वो फिर से दोबारा से अपने यार प्रवीण के पास फोन करती है और 2 महीने तक उस पर फोन से बातचीत करती है। दोस्तों, फोन पर बातचीत करने की इस बात की भनक उसके पति को नहीं लगती और शीतल इसे गुप्त तरीके से ही करती है। दोस्तों, चिंगारी को आग लग चुकी थी, उनकी पुरानी मोहब्बत दोबारा से जाग चुकी थी। अब शीतल को अपने पति के साथ रहने में घिन आने लगती है। वो उसके साथ न रहना पड़े इसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती। वो बस बहाना लगाने की सोचती रहती। तो शीतल को एक बहाना मिल जाता है। उसे बहाना ये मिलता है कि उसका पति देर शाम को घर वापस आता है। उसका पति उससे प्यार नहीं करता, वो उसे खुश नहीं रख पाता। बस दोस्तों, इसी बात से वो अपने पति से नाराज हो जाती है और कुछ दिनों तक खाना पीना नहीं खाती और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है। दोस्तों, फिर लड़ाई झगड़ा करने की इस बात को शीतल का पति उससे पूछता है। फिर शीतल उससे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम दिन भर ऑफिस में ही रहते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे से तलाक चाहिए। तलाक की बात को सुनने के बाद शीतल का पति हैरान रह जाता है। वो तलाक ना हो इसीलिए शीतल को मनाने लगता है, लेकिन दोस्तों शीतल कहाँ मानने वाली। चिंगारी को आग लग चुकी थी, वो तो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में खोई हुई थी। वो
अपने पति की बातों को नहीं मानती और अपने पति से तलाक लेने की जिद करने लगती है। फिर दोस्तों शीतल अपने पति पर नपुंसकता का केस लगाकर अदालत में हाजिर करती है। दोस्तों वो अदालत से गुहार करती है कि उसे उससे तलाक चाहिए, क्योंकि वो उसे कुछ नहीं कर पाता है, वो नपुंसक है। दोस्तों अदालत भी विवश हो जाती है और उसे उन दोनों का तलाक करना पड़ता है। दोस्तों एक कानून है, अगर किसी औरत का पति उसे खुश नहीं कर पाता है, वो उसे मनचाहा प्यार नहीं कर पाता है, तो उसे उससे तलाक लेने का पूरा अधिकार है। और ऐसा ही करती है अदालत। अदालत भी उन दोनों का तलाक कर देती है। दोस्तों उन दोनों पर जो बच्चा था उसे अदालत उसके पति के पास ही रहने की इजाजत देती है और उसका बच्चा उसके पति के पास ही रह जाता है। दोस्तों अदालत के इस फैसले से शीतल पूरी तरह से खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब पूरी आजादी मिल चुकी थी अपने यार, अपने प्यार प्रवीण के साथ रहने की। दोस्तों शीतल के पति को नपुंसक बनाने के लिए शीतल ने अपने दोस्त, अपने यार प्रवीण की मदद ली थी और उसे नपुंसक बनाने के लिए उसके यार ने, प्रवीण ने डॉक्टर्स को खरीदा था, झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। दोस्तों झूठी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने उसे नपुंसक घोषित कर दिया और उन दोनों का तलाक करा दिया। दोस्तों एक औरत अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इस कहानी को सिद्ध किया शीतल ने। दोस्तों उसने एक बार भी नहीं सोचा जब उसका पति नपुंसक घोषित हो जाएगा तो जी पाएगा या नहीं जी पाएगा, उसने एक बार भी नहीं सोचा। और तलाक होने के बाद वो अपने आशिक प्रवीण के साथ रहने लग जाती है और अपनी आगे की जिंदगी को अपने आशिक प्रवीण के साथ जीने की सोचती है, जीने का सपना देखती है। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए किसी को गलत ठहराना उचित नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर शीतल ने आज अपने पति को नपुंसक नहीं कहलवाया होता, उसे नपुंसक नहीं ठहराया होता, तो वो दूसरी शादी कर चुका होता और अपने बच्चे का लालन पालन अच्छे से कर रहा होता। दोस्तों आज भी प्रवीण ने अपनी शादी नहीं की है, क्योंकि उसकी शादी हो नहीं पाई है, क्योंकि उसे अदालत ने नपुंसक ठहरा दिया था। दोस्तों आज भी वो इंसान अपना सिर झुकाकर, अपना सिर छिपाकर, अपना मुंह छुपाकर जीवन निर्वाह कर रहा है। दोस्तों ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य कहानी है। केवल मैंने इसमें व्यक्तित्व का नाम बदला है, व्यक्तियों का नाम बदला है। और दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। कैसी लगी कहानी? अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे।